केंद्रीय मंत्री और गुना शिवपुरी क्षेत्र से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना शहर में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए लोगों से कहा कि चक्का जाम करने से कुछ नहीं होने वाला। दरअसल केंद्रीय मंत्री और गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया शनिवार को संसदीय क्षेत्र में शहर के बाढ़ प्रभावित कॉलोनी का जायजा लेने पहुंचे थे। गुना सांसद जब शहर के सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित इलाके न्यू सिटी कॉलोनी, वीआईपी कॉलोनी और दलवी नगर के नागरिकों से मुलाकात कर रहे थे, तभी कुछ लोगों ने बताया कि वो बाढ़ से बहुत ज़्यादा परेशान हुए। ज़िला प्रशासन ने उन्हें सुना नहीं, इसकी वजह से उन्हें चक्का जाम करना पड़ा। इतना सुनते ही सिंधिया लोगों को समझाने लगे कि चक्का जाम करने से कुछ भी नहीं होने वाला, समस्या का समाधान सभी को मिलकर निकालना होगा। इस पर नागरिकों ने बताया कि बाढ़ ने बहुत नुकसान पहुँचाया था, घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा था। जिला प्रशासन उनकी सुन नहीं रहा था, ऐसे में उन्हें कदम उठाना पड़ा। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि वे लोगों की परेशानी समझते हैं, लेकिन गुना में आई बाढ़ आपदा के कारणों को ढूंढा जा रहा है। उन्हें लगता है कि शहर के नज़दीक स्थित गोपालपुरा तालाब के आसपास हुआ अतिक्रमण आपदा का जिम्मेदार है। इस समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए सिंधिया ने रहवासियों के सामने गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल को अतिक्रमण हटाने के लिए किसी भी तरह की कार्रवाई करने का फ्री हैंड आदेश दिया। सिंधिया ने कहा कि जिला प्रशासन किसी भी तरह की कार्रवाई कर सकता है, उसे फ्री हैंड है, लेकिन शहर में दोबारा बाढ़ नहीं आना चाहिए। सिंधिया ने दावा किया कि मुख्यमंत्री गुना में आई बाढ़ के बारे में जानकारी मिलने पर चिंतित हो गए। उन्होंने लगभग 7,000 लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई, लेकिन जितना नुकसान हुआ है उतनी भरपाई करना मुमकिन नहीं है। फिर भी सरकार लोगों के साथ खड़ी है। केंद्रीय मंत्री ने लोगों को बताया कि 27 जुलाई से आई बाढ़ आपदा के बाद उन्होंने किस तरह से प्रयास किए और कैसे जिला प्रशासन से संबंध स्थापित कर राहत एवं बचाव कार्य चलाया। गुना, अशोकनगर और शिवपुरी जिलों में 3 अलग अलग स्थान से सेना बुलाई गई, जिसे लोगों की काफ़ी मदद की। हालांकि बाढ़ के बाद गुना जिले के दौरे पर आए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रभावित क्षेत्र न्यू सिटी कॉलोनी और दलवी नगर जैसे इलाकों में नहीं पहुंचने पर भी सिंधिया ने उसके बारे में खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उन्हें स्वयं ये पता नहीं था कि लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं तो वो ज़रूर आते। बता दें कि इन्हीं इलाकों के लोगों ने मुख्यमंत्री के दौरे के बाद गुना के नानाखेड़ी क्षेत्र में चक्का जाम किया था। चलो मेरे साथ, मैं भी करूंगा श्रमदान, तुम भी करो श्रमदान। तैयार है। श्रमदान करेंगे, सफाया करेंगे, साफ करेंगे, और जिन लोगों ने गलत काम किया है उनको भी संदेश जाएगा, नहीं चलने वाला। मैंने इनको कहा है कि मेरी पुरानी मंत्रालय है, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन से लगाओ, पूरा फोटो लो ड्रोन से, फिर देखो इन्होंने कितना खा लिया, कितना खा लिया, साफ कर पाया। तुम लिख के ले रहे थे, अभी तक नहीं आया, तहसील में ही गया है, इसके बाद भी ये हालत है। देखो देखो, आप दोनों चीज को मिलाओ मत। नहीं, उस दिन आवेदन दिया था, अरे भाई हमने रोड पे चक्का जाम किया। भाई चक्का जाम करने से कुछ नहीं होने वाला जब तक अपने आप मदद नहीं करोगे। नहीं, इसको रखो यहाँ, रखो, इधर आओ, क्या नाम है? हम गलत बोल रहे हैं। अरे इधर आओ ना, अरे मेरे पास आओ ना, आओ। वो भी शराब, अरे आदमी झूठ बोलता है। अरे इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? राजेश। चक्का जाम करने से कुछ नहीं होगा। अपनी अतिवृष्टा हुई थी, हमारा नुकसान। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो। मैं तुमको कहना चाहता हूँ, अब एक मिनट, तुम्हारी बात सुन ली, अब एक मिनट। मैं तुमको ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी खंबा, लाइट और रोड की बात अभी हम लोग शहर को स्वस्थ बनाना है, उसके बाद सब कुछ मैं करूँगा, पर अभी मुझे ये बाढ़ का काम करने दे। ठीक है, अपना आवेदन दे दो। आवेदन ले लो अब आप बच्चे शांत हो जाए, पहले तो मैं आप सब लोगों को अपने तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, मेरे तरफ से, जो संकट का सामना मेरे क्षेत्र की जनता को करना पड़ा। मुझे याद है 27 तारीख की रात को ये शुरुआत हुई, और मेरे मीडिया के लोगों से मुझे हाथ जोड़ के निवेदन है, जरा पीछे लोग बैठे हैं आप, और मैं संसद में था, रात तक संसद चल रहा था, 9:30-10 बजे तक। वहाँ हम लोगों के
फोन अलाउड नहीं। बाहर निकलते ही मुझे बहुत सारे ये डब्बे पे व्हाट्सएप के मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स आए कि त्राही त्राही मची। तो घर पहुंचते ही मैंने तीनों कलेक्टर्स और तीनों एसपी साहब, तीनों जिलों, केवल गुना नहीं, शिवपुरी अशोकनगर को वीडियो कॉन्फ्रेंस पे लिया और क्या स्थिति है हर बांध की, हर नदी की, और जो शहर में कॉलोनी प्रभावित हुई है और जो गांव प्रभावित हुए। उस समय मुझे करीब 1-1.5 घंटे की बैठक हमने कलेक्टर साहब और एसपी साहब से हम लोग ने ली। एक नदी की, एक तालाब की, जैसे गुना में सिंध है, रामपुर तालाब है, शिवपुरी में मड़ीखेड़ा है, इंदार नदी है, सिंध नदी है, अशोकनगर में कैथन है, राजघाट बांध है। क्या स्थिति है और हमें क्या कदम उठाने हैं। और कई जगह ऐसी भी स्थिति हो गई थी कि हम लोगों को आर्मी को बुलाने की जरूरत पड़ी। उसी समय में मैंने गृह मंत्री से बात करके 20 मिनट में उन्होंने पूरे डिविजन्स को रवाना किया। गुना के लिए हमारे गाजियाबाद से, शिवपुरी के लिए बबीना से, और अशोकनगर के लिए लखनऊ से। और 28 तारीख की सुबह 3 बजे यहाँ पहुँच गए थे, 7 बजे 3 बजे शिवपुरी पहुँच गए थे, 7 बजे यहाँ पहुँच गए थे, 8 बजे अशोकनगर पहुँच गए थे। सेना के लोगों ने भी बहुत मदद की, शहरी क्षेत्र में भी, ग्रामीण क्षेत्र में। तो रात और दिन हम लोग लगे हैं, प्रशासन भी लगा है। बहुत संकट का सामना करना पड़ा है और एक तरीके से जो नदी हमको जीवन दाता बनती है, वो जो उफान आया नदी में, उसके आधार पर गांव डूब गए हैं, शहरी क्षेत्र में कॉलोनियाँ डूब गई। अभी मैं उनके घर से निकला था, 10 फुट पानी उनके घर में आ गया। न्यू सिटी में भी वही स्थिति है। इसका समाधान हमको भविष्य के लिए निकालना है। और समाधान क्या है कि जो मैं देख पा रहा हूँ, पहले तो प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी आप लोगों की मदद के लिए पूर्ण रूप से लगे थे। अब जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन शासन के द्वारा जल्द से जल्द करीब 7-7.5 हज़ार लोगों के लिए करीब 3.5 करोड़ रुपए की राशि का वितरण भी हो चुका है। तो जितना सरकार कर सकती है, मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, भारत सरकार कर सकती है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पर इसका भविष्य का पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए समाधान निकालना हो। तो समाधान ये है, तो प्रकृति अपनी तरह से जवाब देती है और वही स्थिति आज उत्पन्न हुई है। अभी मैं गुनिया नदी का रूट, हमारे तालाब से निकलता हुआ रूट में देख के आया, और अगर वो पानी का रिसाव के लिए वो रूट चौक हो जाए तो पानी अपना रास्ता निकालेगा, और अपना रास्ता निकालेगा तो आपके घर में, मेरे घर में, हम सबके घर में पहुंच जाएगा। तो आज स्थिति है। तो मैंने प्रशासन को पूर्ण रूप से स्वतंत्र किया है कि जहां इंक्रोचमेंट्स हुए हैं, गलत तरीके से प्रकृति के साथ खिलवाड़ हुआ है, पूरा हम लोगों को सही करना पड़ेगा। नहीं तो ये शहर मेरे पूर्वजों के द्वारा बसाया हुआ है, या शिवपुरी या अशोकनगर, तीनों शहर हमारे नष्ट हो गए। हमारे पास कोई और चारा नहीं, और उसमें मैं चाहूँगा कि जनता का भी संपूर्ण समर्थन रहे। मैंने कहा है कि प्रशासन तो कर रहा है जो कर रहा है, पर जन समर्थन के साथ हम लोगों को भी अपना योगदान देना होगा। तो अगले मेरे दौरे में मैं भी जाऊँगा उस साइड पे, और मैं भी अपने तरह से सफाई करना है, मिट्टी निकालना है, सब कुछ करना है, उसमें मैं भी लूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी मेरे साथ लगो, क्योंकि इसके बाद इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसका हमें समाधान निकालना है। आपकी संकट, आपकी कठिनाई, आपका दिल का दर्द मैं भली भांति समझ सकता हूँ। पिछले 4 दिनों में मैंने ग्रामीण क्षेत्र का भी दौरा किया है। जो आपके साथ हुआ है उतना या उससे बुरा ग्रामीण क्षेत्र में भी हुआ है। मतलब ऐसे गांव तो मतलब 4 किलोमीटर दूर तक
कोई खेत नहीं दिख रहा, कोई सड़क नहीं दिख रहा, कोई यात्री प्रतीक्षालय लगा है सड़क पे, यात्री प्रतीक्षालय डूब गया। अनाज को तरपाल के नीचे रखा है, अनाज भी डूब गया और तिरपाल भी डूब गया। इतनी गंभीर स्थिति जो उत्पन्न हुई है उसका हमको समाधान निकालना। और जो आपकी हानि हुई है, प्रदेश सरकार, सीएम साहब उस दिन भी आए थे, हमें मालूम भी नहीं था कि 2-3 जगह और लोग इंतजार कर रहे थे, तो हम लोग चले जाते। पर सब दूर मैं आज भी जा रहा हूँ और समाधान प्रशासन के साथ बैठ के तो निकालूंगा, ये विश्वास मैं आपको देता हूँ। ठीक है।